गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन आज कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो मुझे लगता है आपके क्वेश्चन डाउट बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को आज अपन डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमें इन क्वेश्चन को डिस्कशन करना है, ठीक है। तो चलो पहले अपन देखते हैं स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 में आपसे कहा था मैंने, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को अपन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेटेलिक। तो मेरे पास इंग्लिश वाली शीट है, आप एक बार अपना हिंदी वाली शीट से कंसल्ट करना इसको। देखिए, मेटेलिक प्लेट पार्टिकल्स हैविंग नो चार्ज प्लेस्ड नियर इनफाइनाइट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज द पार्टिकल विल। मतलब आपको समझाया था बच्चों इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपसे क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि इस प्रकार से बच्चों एक मेटेलिक पार्टिकल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, और एक शीट है यहाँ पे इस तरह से, ये शीट है अनचार्ज पार्टिकल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इस बच्चों चार्ज इस प्रकार से चार्ज प्रेजेंट है शीट पर, ठीक है। इस शीट पर ये चार्ज प्रेजेंट है। अब यहाँ बच्चों इस पे हम देखेंगे, इस पे कोई इंडक्शन नहीं होगा, ठीक है, नो इंडक्शन। आपको समझाया था कोई इंडक्शन नहीं होगा, कोई प्रेरणा नहीं होगा, तो कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए बच्चों फोर्स इक्वल टू क्या आएगा? 0। कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा पार्टिकल पे, क्योंकि इस पर आवेश दे रखा है, ठीक है, और इस पे कोई प्रेरण नहीं लगेगा। हम जानते हैं कण पे कोई प्रेरण नहीं लगता, ठीक है, इसलिए ये मान 0 हो जाएगा, बल का मान। चलो 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखें, उसके बाद फिर 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। अब बच्चों आपसे कह रहा है कि यहाँ पे दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 0.06 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बल का मान 5 न्यूटन है, ठीक है। अब उनको हम 0.01 सेंटीमीटर पास लेके आ रहे हैं, मतलब नई दूरी कितनी जाएगी? 0.05। मतलब बच्चों यहाँ पे पहले आर का मान, जो आपको दूरी देखी आर का मान पहले देखा 0.06, 0.06। फिर अब नई दूरी कितनी जाएगी? 0.05 हो जाएगी, क्योंकि अपन ने 1 पास लिया है इसको, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ से आप देखते हो, अब आप लगा दो F समानुपाती 1/r², उससे निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 अपन देखें। क्वेश्चन नंबर 14। और जो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे आपको कैथोड रे क्या बताया? कैथोड किरणें क्या होते हैं? कैथोड किरणें कुछ नहीं, सिंपल इलेक्ट्रॉन पुंज होता है। मतलब जब भी कैथोड किरण लिखा हुआ जाए, समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन पुंज गति कर रहा है, मतलब आवेश का कण लगातार गति कर रहे हैं पुंज के रूप में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पुंज को अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे मतलब नेगेटिव आवेश होता है कैथोड किरणें, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैथोड किरणें आपसे बोला गया, यहाँ पे कैथोड रेज, कैथोड रेज क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पुंज को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पुंज। इलेक्ट्रॉन पुंज को अपन कैथोड रेज बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार से बच्चों देखिए किस तरह से गति कर रही है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड ये साउथ है। यहाँ से आपसे कह रहा है कि बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पुंज है, ये इस तरह से पश्चिम की ओर गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन पुंज, ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पुंज गति कर रहा है इस दिशा में, ठीक है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन पुंज है जो कि इस दिशा में गति कर रहा है, नेगेटिव आवेश इस दिशा में। और अपन जानते हैं बल कहाँ लगेगा इस पे? इससे बल लगेगा किस दिशा में? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बता रहा बच्चों किस तरह से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा यहाँ पे टूवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ पे वेस्ट, नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की दिशा इसमें किधर दिखा रखी है? इधर की ओर। इस प्रकार से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, और आप जानते हो नेगेटिव पार्टिकल पे फोर्स लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब इस पे बल लग गया, इधर क्यों लग गया बल? F इक्वल टू ई लग गया इधर की ओर। तो ये पूरा पुंज कैसे विक्षेपित होगा? इस तरह से विक्षेपित होगा। किस दिशा में? नॉर्थ साइड में, ठीक है, नॉर्थ दिशा में, मतलब उत्तर की ओर विक्षेपित होगा, इस प्रकार से विक्षेपित होगा इस दिशा में, ठीक है। इस तरह इसका वेग था और इस तरह से विक्षेपित हो रहा है, ऐसे में नॉर्थ दिशा में विक्षेपित होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 अपन देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि देखो, अच्छा क्वेश्चन है, समझना। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ बच्चों इस प्रकार देखिए, इसमें आपसे कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज बॉल हैंग सिर्फ, मतलब इस तरह से एक पेंडुलम है, इस बच्चों यहाँ पे पेंडुलम है, यहाँ पे इस तरह से ये पेंडुलम दिखा रखा है, ठीक है। इसके कारण बच्चों किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, मान लो यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु विद्युत क्षेत्र बच्चों इस तरफ है ये ई वेक्टर, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र यहाँ पे ये ई है, ठीक है। यहाँ से आर दूरी पर, ये दूरी आर है, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र यहाँ पे ई है, इस प्रकार से ये आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ई है। अब आपसे कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण आवेश रख के फिर हम निकालें विद्युत क्षेत्र का मान, तो जो मान प्राप्त होगा कैसे बच्चों? देखो अब यहाँ पे अगर आपने अगली कंडीशन में गया, अब यहाँ पे आपने रख दिया टेस्ट चार्ज, ठीक है, इस वाला एक परीक्षण आवेश रख दिया अपन ने Q0,
यहाँ पे क्यू नॉट के साथ बच्चों पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस पे आप ये जो बॉल आपने रखी इधर इस तरह से देखिए, ये जो टेस्ट चार्ज है बच्चों, ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। इस टेस्ट चार्ज की वजह से यहाँ पे इस पे थोड़ा फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के कारण यहाँ पे ये थोड़ा सा हल्का सा इधर विक्षेपित हो जाएगा तिरछा, ठीक है, थोड़ा सा यूं विक्षेपित हो जाएगा, इस तरह से बॉल विक्षेपित हो जाएगी इस तरह से, ठीक है, इस टेस्ट चार्ज के कारण, ठीक है, थोड़ी सी विक्षेपित हो गई। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि बल लग गया, इसके कारण यहाँ बल लग गया प्रतिकर्षण बल, तो प्रतिकर्षण बल के कारण थोड़ी सी इधर विक्षेपित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब इनके बीच की दूरी है, अब यहाँ से बीच की दूरी जो अपन आर डैश बोले तो आर डैश का मान क्या होगा, थोड़ा सा आर से ज्यादा आ जाएगा, कि दूरी बढ़ जाएगी तो इस पे लगने वाला बल, इस पे लगने वाला बल का मान भी क्या होगा, घट जाएगा। इस पे लगने वाला बल, इसको अपन कोई बोले मान लो एफ डैश लग रहा है, तो इसलिए एफ डैश लग रहा है, तो इस बल का मान क्या होगा, यहाँ पे कुछ घट जाएगा, या इसको चलो एफ बोल दें, इस बल का मान यहाँ पे देखो दूरी बढ़ गई है तो बल का मान घट गया, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान घट जाएगा। कैसे समझो, तो यहाँ पे देखिए इस जगह, यहाँ पे देखें हियर आर डैश इज ग्रेटर देन आर है, आर डैश इज ग्रेटर देन आर है, ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं ई डैश का मान, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, लेस देन ई, होगा नहीं होगा, ई डैश का मान लेस देन ई आएगा। यहाँ पे बॉल थोड़ी दूर चली गई है, विद्युत क्षेत्र कम हो गया है। अब इस ई डैश का मान कैसे निकाल रहे थे अपन, एफ बटा क्यू नॉट करके, तो एफ बटा क्यू नॉट इज लेस देन ई, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अंदर, फर्स्ट आंसर आ जाएगा 15वें का, ठीक है, 15 का फर्स्ट आ जाएगा। उसका देखें 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है आपसे, मेटल बॉल सस्पेंडेड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद हेल्प ऑफ थ्रेड। देखो यहाँ पे इस प्रकार से ये मेटल बॉल है, इसको अपन ने यहाँ से लटका रखा है इस तरह से, ये पिंड को यहाँ से लटका रखा है अपन ने, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों एक विद्युत क्षेत्र है, मान लो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। अब आपसे कह रहे हैं इस पे अपन एक्सरे गिरा रहे हैं, अब यहाँ बच्चों इस पे आप एक्सरे गिराओगे तो आपको समझाया था बच्चों, एक्सरे क्या होती है, उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं एक्सरे, ठीक है, एक्सरे उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं, जिससे यहाँ से सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, ठीक है, सतह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे तो इस पे आवेश कैसा जाएगा, पॉजिटिव, तो बॉल पे आवेश पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव आवेश के कारण इस पे बल लगेगा। अब इसे बल का लग गया विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो इधर की ओर बल लग गया F इज इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ पे ये किधर की ओर विक्षेपित हुई, क्योंकि धनावेश आ गया बच्चों, धनावेश आ गया, तो धनावेश तो यहाँ पे किस दिशा विक्षेपित होगी, ई वेक्टर की ओर, ठीक है। तो हम जानते हैं फोर्स ऑन पॉजिटिव, फोर्स ऑन प्लस क्यू, ठीक है, फोर्स ऑन प्लस क्यू किधर एक्ट होगा बच्चों, इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ई वेक्टर की दिशा में, ई वेक्टर की ओर, तो इसलिए ये बॉल किधर की ओर विक्षेपित होगी, ई वेक्टर की दिशा में विक्षेपित हो जाएगी, तो आ जाएगा आंसर। उसका बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, चलो क्वेश्चन नंबर 19 अपन देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल बता रखे हैं, समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए। अच्छा बच्चों पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा कण, इन पर आवेश के मान क्या होते हैं, उनका द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए, तभी आगे कई जगह काम आएगा, इसलिए ध्यान समझना इसको। यहाँ बच्चों एक तो प्रोटॉन है, एक अल्फा कण है और एक न्यूट्रॉन है। तो जो प्रोटॉन पे अगर आवेश Q है और द्रव्यमान m है, ठीक है, तो अल्फा कण पे आवेश का मान क्या होता है बच्चों, 2Q, और द्रव्यमान होता है 4m, ठीक है। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम के नाभिक में जानते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो आवेश का मान 2Q और द्रव्यमान कितना आएगा, 4m हो जाएगा। और न्यूट्रॉन, ठीक है, तो बच्चों न्यूट्रॉन के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं आवेश का मान Q और एक द्रव्यमान यहाँ पे 2m, क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर यहाँ पे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, जिस कारण अपन देखें आवेश का मान तो Q आएगा और द्रव्यमान कितना जाएगा इसका, 2m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि इनको समान विद्युत क्षेत्र में छोड़ रहे हैं तो इनके त्वरण का मान क्या होगा। तो जो देखिए यहाँ अपन जानते हैं A बराबर क्या होता है, QE/m होता है, तो A समानुपाती क्या जाएगा, Q/m, क्योंकि समान विद्युत क्षेत्र में छोड़ रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखते हैं अनुपात क्या जाएगा बच्चा, यहाँ पे A प्रोटॉन, A न्यूट्रॉन, A अल्फा कण, तो Q/m करेंगे तो इसका तो Q/m अनुपात इसका 2Q/4m, नहीं न्यूट्रॉन का तो Q/2m है, Q/2m, Q/2m, ठीक है। और अल्फा कण का जो है 2Q/4m,
तो क्या जाएगा देखिए बच्चों, यहाँ पे जाएगा क्यू बाई एम तो कट जाएंगे सब जगह, 1 रेशो कितना जाएगा 1/2 रेशो ये कितना जाएगा 1/2। तो हम देख रहे हैं किनका सेम आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों मान सेम आ रहे हैं, मतलब अल्फा कण और ड्यूट्रॉन के लिए सेम यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा 19 का, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका समान त्वरण होंगे। 19 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे एक बच्चों चालक प्लेट बता रखी है, कॉपर की प्लेट है, कॉपर हम जानते हैं चालक होता है, चालक की प्लेट पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आवेश क्यू, ये इस प्रकार से कोई चालक प्लेट है, चालक प्लेट पर अपन जानते हैं आवेश जो वितरित होगा, ठीक है, दो सरफेस होती है चालक में, एक इधर और एक इधर, ठीक है, तो Q/2 आवेश आएगा इधर, Q/2 आएगा आवेश इधर, क्योंकि चालक में दो सतह होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, अब बच्चों इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे इस जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चों, ई का मान, यहाँ पे जो ई वेक्टर होता है, ई वेक्टर बराबर बताइए क्या होता है, चालक के लिए बताया था आपको, चालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान हम देख, और यहाँ पे जो सिग्मा का मान है कितना आएगा, सिग्मा का मान यहाँ पे सिग्मा होती है एकांक सरफेस पर एरिया, एकांक सरफेस एरिया पे आवेश का मान। तो यहाँ पे देखिए टोटल एरिया कितना है यहाँ पे, ए इधर का ए इधर का, कितना है इधर का एरिया ए, इधर का एरिया है 2a, और आवेश का मान क्या है Q, तो सिग्मा को अपन रख देंगे Q/2a, सिग्मा मान Q/2a रख दिया बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या हो गया ये Q/2 एप्सिलॉन नॉट a। इसका मान हमें कितना दे रखा है, ये मान हमें दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर, ये दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर आपको दे रखा है। अब बच्चों उसके बाद कह रहा है कि अब हम यहाँ पे कॉपर प्लेट की जगह कोई प्लास्टिक की प्लेट अपन देख रहे हैं, पतली प्लास्टिक की प्लेट, तो यहाँ पे अब क्या इस प्रकार से ये कुचालक प्लेट है। ठीक है, कुचालक प्लेट है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा, ठीक है, कुचालक प्लेट कारण विद्युत क्षेत्र, अब क्या यहाँ पे निकालें जो इस ई डैश का मान, यहाँ पे जो ई डैश का मान आएगा क्या होता है, ई डैश का मान कुचालक प्लेट कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सिग्मा का मान क्या रखेंगे बच्चों, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आवेश अंदर पतली प्लेट के रूप में, जैसे आपको पता है पतली चादर है, ठीक है, तो आवेश इस पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट, इस पूरे एरिया पे वितरित होता है। ठीक है, ये आवेश हम इधर से दिख रहा है और पीछे से भी दिखेगा, इसका मतलब दो अलग अलग एरिया नहीं है, पूरा एरिया ए है, उसी पे आवेश का वितरण है, क्योंकि वो पीछे से भी दिख रहा है और इधर से भी दिख रहा है। ठीक है, तो सिग्मा का मान क्या रखेंगे Q/A, ठीक है, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया बच्चा यहाँ पे Q/2 एप्सिलॉन नॉट a, जो कि किसके बराबर आ रहा है, ई के बराबर, और ई का मान कितना है 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट पर मीटर रूप में। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, फिर स्टेज नंबर 2 पे आए, स्टेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे ये मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग दिखाएगा। चलो मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग क्या है थोड़ा सा आपको समझाऊं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे 17, 19 और 82 तीनों इसे एक साथ ही होते हैं, 17 एंड 19 एंड 82। यहाँ पे मिलिकन तेल बूंद प्रयोग क्या है इसको समझा दूं आपको मैं। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, तो जो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के अंदर क्या है समझे बात को। यहाँ पे इसके अंदर देखिए क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पे इसमें दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, ये दो प्लेटें हैं, इसमें ऊपर वाली प्लेट में एक होल किया गया होता है। ठीक है, छोटा सा होल किया होता है। अब बच्चों यहाँ पे इन प्लेटों के बीच में एक प्लेट होती है ऊपर वाली प्लेट, इसको अपन पॉजिटिव आवेश, इस पर आता है पॉजिटिव आवेश होता है दिया गया होता है, और इस पे नेगेटिव आवेश दिया गया होता है नीचे वाली प्लेट पे। बिल्कुल वैसे जो अपन जानते हैं ना संधारित्र की प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव आवेश एक पे नेगेटिव आवेश है। ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है ये V होता है। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है विभवांतर ये होता है V, और यहाँ पे जो दूरी अंतर है ये दूरी अंतराल है ये होता है D। ठीक है, विभवांतर PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V होता है और दूरी यहाँ पे D है, जिसके कारण बच्चों अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, नीचे की ओर। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर अंदर जो विद्युत क्षेत्र है ये विद्युत क्षेत्र इस तरह से नीचे की ओर होता है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर। ठीक है, E वेक्टर अंदर होता है नीचे की ओर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसके अंदर बच्चों, इसमें एक तरह से एक कणित्र होता है, कणित्र एटमाइजर उसको बोलते हैं, कणित्र। ठीक है, इसके अंदर इस प्रकार से ऑयल भरा होता है और इसको हम इसमें यहाँ पे स्प्रे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, ऑयल तेल होता है इसके अंदर। अब इसको हम यहाँ पे पंप करते हैं, तो स्प्रे करने पे क्या होता है, यहाँ पे जो बूंद है
यहाँ पे ऑयल की बूंद यहाँ से रगड़ते हुए इसके अंदर आती है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से ये बूंद आवेशित हो जाती है। इस बूंद पे जो आवेश है ये बच्चों नेगेटिव आवेश आता है, इस तरह से बूंद यहाँ से आती है, यहाँ बाहर निकलती है और इस पे नेगेटिव आवेश आता है, नेगेटिव आवेश इस प्रकार से ये नेगेटिव आवेश आता है इस बूंद पर, ठीक है। अब बच्चों इस बूंद का mg बल अपन जानते हैं लगता है नीचे की ओर, इस बूंद पे mg बल तो लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है, जिसके कारण नीचे आती है। और इस पे एक QE बल जो उत्प्लाव, एक QE बल जो विद्युत क्षेत्र कारण QE बल का लग रहा है ऊपर की ओर, विद्युत क्षेत्र कारण QE बल लगता है ऊपर की ओर, कोई नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव आवेश बल का लग गया बच्चों ऊपर की ओर लग गया इस प्रकार से, ठीक है, QE बल। और उसके बाद बच्चों फिर ये यहाँ पे ये QE बल नीचे से गिर रही है, उसका वेग नीचे v होता है, v वेग से बूंद नीचे गिर रही है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर वैसे एक एक्स्ट्रा बल और देखें तो ऐसे एक उत्प्लावन बल भी लग रहा होता है जिसे हम शान बल बोलते हैं, जिसके कारण थोड़ी देर बाद जब ये तो बूंद गिर रही है, थोड़ी देर बाद बच्चों यहाँ पे बूंद साम्यावस्था में आती है। साम्यावस्था का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे नेट बल 0 हो जाना, नेट बल 0 मतलब वेग का मान नियत हो जाना, ठीक है। साम्यावस्था मतलब जनरली हम क्या सोचते हैं, साम्यावस्था मतलब वेग बराबर 0, अरे वेग बराबर 0 नहीं, बल बराबर 0 होता है, मतलब त्वरण बराबर 0 होता है। और किसी चीज का त्वरण अगर 0 है तो वस्तु जिस चाल से गति कर रही थी वैसी गति करेगी, अर्थात विराम में है तो विराम में रहेगी, नियत चाल से गति कर रही है तो नियत चाल से गति करती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे साम्यावस्था में अगर चलो उस शान बल को नगण्य मान लें तो हम कह सकते हैं QE बराबर क्या होगा, mg होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ बच्चों इसके अंदर E का मान, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है E बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान ये होता है V/d, विभवांतर बटा दूरी अंतर, ये तो ही सही। और एक आपको क्लास के अंदर बताया था मैंने, एक ये होता है विद्युत क्षेत्र का मान σ/ε0 भी होता है, ये भी होता है, और एक V/d भी होता है, V/d आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, वहां जाएगा V/d, और इस σ/ε0 होता है, आपको बता ही दिया मैंने। अब बच्चों यहाँ पे इसमें क्या देखिए साम्यावस्था में, ये आपको बताया कणित्र है, यहाँ से बूंदें निकलती हैं। अब बच्चों साम्यावस्था में क्या होता है देखिए, समझना, साम्यावस्था में जो अपन को कोई 3-4 क्वेश्चन देगा इसमें ये दिमाग लगानी है। साम्यावस्था में QE बराबर क्या है, mg, ठीक है। वैसे शान बल भी लगता है इसके अंदर 6 पाई ईटा, यहाँ पे जो शान बल नहीं बोलेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे उसमें उत्प्लावन बल लगता है वीरोजी, ठीक है, उसको भी यहाँ पे दर्शाते हैं, बट उसको नगण्य मान लेते हैं उसको अपन वीरोजी को, ठीक, क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत नगण्य होती है, उसको अपन नगण्य मान सकते हैं। तो हमें उसको यहाँ पे ध्यान में रख रहे हैं, केवल QE और mg को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साम्यावस्था में क्या आएगा, QE बराबर mg कर सकते हैं, QE बराबर mg, ठीक है, QE बराबर mg। यहाँ पे अपन चाहे तो शान बल भी देख सकते हैं, शान बल भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आसपास वायु कण है तो शान बल का लग गया 6 पाई ईटा r भी ऊपर की ओर, ठीक है, और उत्प्लावन बल भी वायु है, वायु का उत्प्लावन बल भी का लग गया ऊपर की ओर, ठीक है। तो वो बल काफी नगण्य होते हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पे नगण्य मान के केवल किसको बैलेंस कर रहे हैं, QE को mg से बैलेंस कर रहे हैं, QE बराबर mg, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अब मान लो इस बूंद में नेगेटिव आवेश क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हुई, मान लीजिए यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, तो उस Q को अपन क्या बोलते हैं, Ne बोल सकते हैं, Q को क्या बोलते हैं, Ne। और जो E है, इस E का मान अपन जानते हैं क्या होता है, V/d होता है, विभवांतर बटा दूरी अंतर, ये लो। और द्रव्यमान, अगर क्वेश्चन में आपको द्रव्यमान ना देके, मान लीजिए आपको इसमें एक तरह से त्रिज्या की जानकारी दे रखी है, ठीक है, द्रव्यमान की जगह आपको त्रिज्या और डेंसिटी की जानकारी दे रखी है, तो यहाँ पे हम इस द्रव्यमान को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ जो द्रव्यमान आपको दिख रहा है द्रव्यमान, इसको हम लिखते हैं आयतन इंटू घनत्व, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, इससे अपन मल्टीप्लाई करते हैं आयतन इंटू घनत्व से, किसको, द्रव्यमान को हम लिखते हैं आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ए लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ सॉल्व करिए, जो भी हमसे पूछा है हम वो निकाल लेंगे। इस प्रकार से मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग है। अब तो यहाँ पे साम्यावस्था मतलब क्या समझें, साम्यावस्था मतलब होता है अर्थात V का मान बच्चा यहाँ पे नियत, ठीक है, या 0 कह सकते हैं, अर्थात चाल जो यहाँ पे चाल V बराबर 0 होगी, अथवा V बराबर नियत, ठीक है, V बराबर नियत, ठीक है, ये होता है साम्यावस्था के अंदर। तो ये चीज अपन पढ़ते हैं मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के अंदर ये चीज होती है। तो आप देखो 17वां क्वेश्चन जो है, 17वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मिलिकन ऑयल बूंद जो इसमें प्रयोग है, इसको हम एटमाइजर से कणित्र से बूंदों के रूप में विभक्त कर रहे हैं, ठीक है, और फिर ये अंदर फ्री फॉल हो रही है, मतलब मुक्त रूप से गिर रही है। तो मुक्त रूप से गिर रही है तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, पहले तो स्टार्टिंग वेग धीरे बढ़ता है, परंतु इसमें QE लग रहा है, mg लगता है, शान बल भी लगता है, उत्प्लावन बल वीरोजी भी लगता है, कई सारे बल लग रहे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद ये बल mg को बैलेंस कर लेते हैं,
ये सारे बल तो ऊपर की ओर लग रहे हैं, शान बल भी ऊपर की ओर लगेगा क्योंकि वेग के ऊपर लगेगा, और त्वरण बल भी ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। तो वो mg को बैलेंस कर लेंगे तो थोड़ी देर बाद बैलेंस हो जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो वेग का मान बढ़ता है, थोड़ी देर बाद जब बल बैलेंस हो जाते हैं तो वेग का मान बढ़ते बढ़ते एक नियत रूप में आता है, मतलब वेग का मान नियत हो जाता है अर्थात साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो वेग बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद फिर ये जो बूंदें नियत वेग से गिरने लगेंगी, ठीक है। उसका इसके अंदर 19वां जो क्वेश्चन था, 19वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, इसके अंदर कितने होंगे, ठीक है। तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से n का मान निकाल लो, निकल जाएगा n का मान भी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे आपसे उसका 19वें के बाद कौन सा क्वेश्चन है इसके अंदर, ये 82 क्वेश्चन, जो 82 क्वेश्चन है, चलो वो भी देख लें। 42वां 82 वाला क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन नंबर 82। इसमें रेडियस ऑफ ड्रॉप, यहाँ पे इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है बच्चों, वही यहाँ पे m को क्या रख देंगे 4/3πr³ रख के r का मान निकाल लो, तो त्रिज्या r का मान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 82 भी हो गया। इसके बाद फिर बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 अपन देखें इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 में 6, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 6 आवेश हैं जिनमें 3 तो पॉजिटिव आवेश हैं, 3 नेगेटिव आवेश हैं, ठीक है। और ये इस प्रकार से हेक्सागोन है, इसकी वर्टेक्स पे रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपसे कह रहा है देखिए इस प्रकार रखें कि अगर केवल एक पॉजिटिव आवेश हम रखें यहाँ पे, कहाँ पे, आर पे, पहले आर पे केवल एक पॉजिटिव आवेश रखें तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा, केवल एक आवेश का विद्युत क्षेत्र जो आएगा, पॉजिटिव आवेश आर पे रखने में जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, उसका परिणाम विद्युत क्षेत्र में कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि डबल, दुगना मान का विद्युत क्षेत्र प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक आर बिंदु पर एक सिंगल आवेश रखा जाए तो उससे जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहा है उसकी तुलना में इन 6 आवेशों को रखने पे डबल मान का विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो उसी दिशा में, तो किस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन देखे, कुछ नहीं बच्चों यहाँ पे सारे हमें रख के देखने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है। फिर भी चलो आपको मैं जो उसका आंसर दे रखा है 4th वो रख के दिखाता हूँ, बाकी 3 आप अपने आप चेक करना, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 28 है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में इस प्रकार से ये बता रखे हैं आपको, ठीक है। आपको सारे चेक करने पड़ेंगे बेटा, और कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैं आपको एक जो आंसर है उसी के अकॉर्डिंग चेक करवा दूं, अपना समझ जाओगे, फिर बाकी अपन कैसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ बच्चों अगर आर पे, यहाँ पे अगर हम आवेश रखते हैं इस जगह आर पे, मान जो रखें पी क्यू आर, ऐसे रखें पी क्यू आर एस टी यू, ये रखें। और यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव आवेश रखूं, पॉजिटिव आवेश, तो पॉजिटिव आवेश रखने पर इस जगह विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा, इस स्थान पे आएगा ई, आएगा नहीं आएगा ई, इस स्थान पे ये आएगा ई। अब बच्चों यहाँ पे जो 6 अरेंजमेंट दे रखी है, अब उन अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग रखा जाए, जो 6 व्यवस्थाएं दे रखी है उसके अनुसार अगर अपन रखें, जैसे चौथा जो ऑप्शन है यहां से स्टार्ट करें माइनस, ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, देखिए इस तरह से जो व्यवस्था उसके अकॉर्डिंग रखें, ये माइनस दे रखा है, ये प्लस दे रखा है, फिर यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, प्लस और ये माइनस, इनके अनुसार अपन देखें, ये जो मान दे रखे हैं इनके अनुसार। तो चलो देखो पहले इस माइनस, फिर चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस माइनस का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इधर की ओर, ठीक है। इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इधर की ओर। इस प्लस का विद्युत क्षेत्र आएगा इधर की ओर, ठीक है। इस माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा इधर की ओर, इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा इधर की ओर, और इस माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा इधर की ओर। तो देखिए ये वाला मान तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला मान कट जाएंगे, ये दो नीले वाले मान बचे, एक तो ये और एक ये। देखिए दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो पहले यहाँ पे इस अकेले प्लस के कारण ई था, अब यहाँ पे कितना बन जाएगा, दो एक दिशा में आ रहे हैं, कितना जाएगा 2e हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा इसका, ये वाला जो 4th ऑप्शन दे रखा है, समान दिशा में कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 के बाद फिर अपन देखें क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अब ये तो स्टेज 2 तो पूरी हो गई, स्टेज 2 के बाद फिर स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 में जो 9th क्वेश्चन है, चलो उसको देखते हैं। स्टेज 3 9th क्वेश्चन, स्टेज 3 में, तो यहाँ पे देखो इसमें विक्षेप का मान पूछा है। यहाँ बच्चों आपको बताया था मैंने कि आवेश जब भी किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो लंबवत प्रवेश करने पर जो इसका जो विस्थापन हो रहा है, ठीक है, अपन उसको प्रक्षेप गति के अनुसार समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर इसका जो विक्षेप हुआ है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन जो अपने वाई लिखा था, वही मान यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे जो इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं मैं, क्या होता है बच्चों, ऊर्ध्व विस्थापन, ठीक है,
विस्थापन जो अपन लिखते हैं y, क्या लिखते हैं y का मान, गति की सेकंड समीकरण लगाते हैं तो जो कि मान आता है हाफ ए टी स्क्वायर, जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ ए का मान कितना होता है, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम होता है, ठीक है, और टी स्क्वायर, और यहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए आवेश का मान क्या रख देंगे यहाँ पे, ई रख देंगे, तो लो ई रख दिया, आवेश का मान ई, ठीक है। और टाइम, टाइम का मान क्या होता है बच्चों, एक्स अपॉन यू होता है, ठीक है, एक्स अपॉन यू स्क्वायर, ये कर देंगे तो उस समय इसका विस्थापन भी प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखिए, यहाँ पे आपसे एक प्लेट बता रखी है इस जगह, यहाँ जो एक प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट के कारण यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा इस प्रकार बच्चों, यहाँ देखिए जो प्लेट आपको बता रखी है ये एक चालक प्लेट है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र आएगा इस दिशा में, ठीक है, इसका विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आएगा ई, और इस ई का मान अपन जानते हैं ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इस ई का मान, इस ई का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस पे एक आवेश को इस पे प्रक्षेपित किया यू चाल से, इधर की ओर हम आवेश को यू चाल से प्रक्षेपित कर रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आगे की ओर विक्षेपित हो रहा है, ठीक है, आगे की ओर विक्षेपित हो रहा है। अब यहाँ पे इसकी दूरी आपको बता रखी है डी, यहां से तक की दूरी आपको ये डी बता रखी है, अर्थात जब यहां से निकलेगा तो इसका विस्थापन, इसका जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है वाई का मान कितना बच्चों यहाँ पे डी के बराबर है, इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन वाई का मान यहाँ पे डी के बराबर है। तो अपन ने विस्थापन वाला टॉपिक पढ़ा था, इसी के अंदर वाई का मान ये लिखा है अपन ने, ये इस क्वेश्चन में ये हाफ ए टी स्क्वायर एज इट इज वही यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों डी बराबर, यहाँ पे जो वाई विस्थापन है कुछ नहीं, यहाँ पे ये समीकरण है एज इट इज, इसका उपयोग करना है अपन को। देखिए यहाँ जो y बराबर आपको दिख रहा है, y बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, y बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो y का मान यहाँ पे कितना बच्चों d है, y का मान d, हाफ a का मान क्या होता है, क्यू ई बाई एम होता है, तो क्यू ई बाई एम, तो क्यू बाई एम इंटू ई, ई का मान यहाँ पे कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और टाइम का मान क्या होगा, एक्स अपॉन यू होगा, तो एक्स के यहाँ पे कौन है, एल है, तो एल अपॉन यू कर देंगे, ये लो, तो यहाँ से बस सॉल्व करके निकाल लो सिग्मा का मान, तो इसलिए यहाँ से जो सिग्मा आपसे पूछा गया है, सिग्मा यहाँ से निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है, ये कर लिया अपन ने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 अपन देखें, 21 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार से ये दो प्लेटें हैं, इनके बीच में विद्युत क्षेत्र का मान आपको विभवांतर दे रखा है, V2 माइनस V1 का मान 20 वोल्ट है, ठीक है। जैसे भी आपको समझाया था बच्चों मैंने मिलिकन वाला प्रयोग, उसमें दो प्लेटें थी, विभवांतर का मान आपको दे रखा है, तो विद्युत क्षेत्र कैसे लिख लेते हैं अपन, E बराबर विभवांतर बटा दूरी अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में इस प्रकार से ये प्लेटें एक प्लस प्लेट बोले एक पे, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान इस प्रकार से, ये विद्युत क्षेत्र मान लो अंदर विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से E, ठीक है। इस E का मान क्या बच्चों, E बराबर अपन जानते हैं क्या होता है यहाँ पे, विभवांतर बटा दूरी अंतर, E बराबर विभवांतर बटा दूरी अंतर, तो विभवांतर कितना रखा है यहाँ पे 20 वोल्ट दे रखा है आपको, 20, और दूरी कितना है 0.1, तो कितना होगा ये 200 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, 200 वोल्ट पर मीटर ये हो गया मान। अब यहाँ से आपको देखिए इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को अपन यहाँ छोड़ रहे हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अपन छोड़ रहे हैं U बराबर 0 से, और जो U बराबर 0 छोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन बल का लगा, इस दिशा में लग गया, इस दिशा में इसका इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है A बराबर अपन जानते हैं कितना आता है त्वरण, A बराबर QE बाई एम, तो A बराबर QE बाई एम से इधर की ओर गति करेगा और आगे आता जाएगा, यहाँ पे टकराएगा किसी V वेग से, यहाँ पे किसी V वेग से टकराएगा, तो आपसे इस वेग का मान ही पूछा जा रहा है क्या है। तो ऐसा अपन देखें A बराबर हियर A इज इक्वल टू त्वरण जो आएगा A कितना आएगा त्वरण, A बराबर QE बाई एम, तो QE बाई एम, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश वगैरह अपन सब जानते ही, आवेश का मान पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, और विद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है, तो यहाँ पे रख देंगे तो ये मान बन जाता है 3.5 गुणा 10 की घात 13, ये बन जाता है इसका मान, A का मान। अब A आ गया है, अब हमें क्या निकालना है, वेग, तो गति की थर्ड समीकरण लगा दो, गति की थर्ड समीकरण क्या होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax होती है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 2a का मान 3.5 गुणा 10 की घात 13 है, ठीक है, और विस्थापन x का मान कितना है यहाँ पे d के बराबर, ठीक है, d जो दे रखा है 0.1, ठीक है 0.1,
तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने पे यहाँ से रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा v का मान। ठीक है, तो यहाँ से पर v निकाल सकते हैं। ओके, अब बच्चों उसका फिर 21 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे दो अर्ध वलय दिखा रखी है। ठीक है, अर्ध वलय इस प्रकार से, एक तो ये अर्ध वलय है, ठीक है, और एक ही अर्ध वलय है। इस प्रकार से दो अर्ध वलय है, एक की त्रिज्या r और एक की त्रिज्या 2r है। इसकी त्रिज्या r या 2r आपको दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे इसको चलो इसको मैं नंबर 1 वलय बोल दूं, अर्ध वलय, और ये सेकंड नंबर की अर्ध वलय है। दो अर्ध वलय है तो चलो फर्स्ट नंबर की अर्ध वलय छोटी है, ठीक है, इसलिए इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। तो इस वाले विद्युत क्षेत्र का इस तरफ मान लो E1 आ रहा है, इस तरफ, इस दिशा में क्या आ रहा है E1, और इस बड़ी वाली अर्ध वलय का विद्युत क्षेत्र आ रहा है इस तरफ E2। कि धनावेश है ना दोनों, यहाँ पे लैम्डा लैम्डा दे रखे हैं, इसका लैम्डा दे रखा है और इसका भी लैम्डा दिया हुआ है। तो यहाँ से E1 और E2 का जो नेट मान आएगा E नेट, ठीक है, तो E नेट इक्वल टू क्या है, दोनों विपरीत दिशा में, तो E नेट का मान क्या लिखेंगे E1 माइनस E2। नेट विद्युत क्षेत्र E1 माइनस E2। तो देखिए ये वाली, ये छोटी वाली जो अर्ध वलय है इसका विद्युत क्षेत्र आएगा इस तरफ, और ये बड़ी वलय है इसका विद्युत क्षेत्र आएगा इस तरफ E2। लेकिन बड़ा मान कौन सा होगा, E1 वाला, कि हम जानते हैं E बराबर, E का मान जो होता है R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण यहाँ पे विद्युत जो छोटी त्रिज्या है वहां पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। और यहाँ पे अपन जानते हैं E का मान क्या होता है, 2 के लैम्डा अपॉन R होता है। तो 2 के लैम्डा अपॉन R, और यहाँ पे 2 के लैम्डा अपॉन यहाँ पे त्रिज्या इसकी 2R है। ठीक है, ये लगा दिया अपन ने। तो बच्चों बस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या जाएगा यहाँ पे मान, यहाँ से ये कट गया तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो के लैम्डा अपॉन R। मिस के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद बच्चों देखें, इसके बाद फिर स्टेज 4 का 21 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हम स्टेज 4 पे आ गए, इसको देखते हैं स्टेज 4 को, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे आपसे इस प्रकार से कह रहा है कि एक कोई टॉय कार है जो घर्षण रहित सतह पर फिसल सकती है आराम से। ठीक है, जैसे विद्युत क्षेत्र लगाया तो विद्युत क्षेत्र से बल लग गया QE, और बल लगते से ही ये 0 से 6 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है 1 सेकंड में, क्योंकि बल लगाया लगातार तो वेग बढ़ेगा। तो देखो कुछ इस तरह से ही कंडीशन है यहाँ पे, देखिए इस प्रकार से यहाँ से कोई एक टॉय कार स्टार्ट हुई, ठीक है, और यहाँ पहुंचते पहुंचते इसका वेग ये हो गया कितना 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वेग कितना था, 0 था, यहाँ पे 0 वेग था, और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इसका वेग कितना दिया हमें 6। तो t बराबर 1 पे इसका वेग कितना हो गया 6 है। t बराबर 1 सेकंड पर इसका वेग कितना हो गया, v बराबर 6 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, और इसका त्वरण क्या है, इस दिशा में इसका त्वरण a है। ठीक है, अब बच्चों अचानक से हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत कर दी है। ठीक है, चलो यहाँ पे इसका देखो, तो इसमें इसका वेग का मान क्या है, देखिए यहाँ पे वेग दे रखा है, तो गति की पहली समीकरण लगाए, वेग v बराबर u प्लस 80 होता है, तो u प्लस 80, तो v बराबर u प्लस 80 से 6, u का मान 0, a टाइम का मान 1, तो यहाँ से आप देखिए a का मान कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण यहाँ पे लग रहा है कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण लग रहा है, जिससे इसका वेग लगातार बढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बच्चों इससे एक बार विस्थापन देख लें, यहाँ से तक विस्थापन कितना आया, तो यहाँ पे एक विस्थापन के लिए हम लगा सकते हैं गति की सेकंड समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का उपयोग करें, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 3 मीटर। तो यहाँ से तक की दूरी कितनी है, 3 मीटर की दूरी, 3 मीटर। अब यहाँ से आपसे बोला अचानक से हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत कर दी है, तो विपरीत कर दी तो त्वरण की दिशा भी विपरीत आई, परिमाण चेंज नहीं हुआ, दिशा विपरीत हो गई है। तो जिस तरह से इसका त्वरण हुआ था उसी तरह से अब ये मंदन लग गया इस पे, तो मंदन लग गया तो धीरे धीरे इसका वेग घटेगा, क्योंकि अब इस पे a की दिशा क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, माइनस a हो गई है, तो माइनस हो गई है, वेग घटेगा, घटते घटते यहाँ पे इसका वेग 0 हो गया, यहाँ पे वेग का मान यहाँ पे 0 हो गया है। ठीक है, कब, t बराबर 2 सेकंड पे, क्योंकि जितने सेकंड में त्वरण हुआ था 1 सेकंड हुआ था, और 1 सेकंड में मंदन होगा 0 हो गया। ठीक है, और इसका विस्थापन वापस वही 3 ही आएगा, 3 मीटर, क्योंकि जिस तरह से त्वरण हुआ है उससे मंदन लग रहा है। फिर यहाँ से दिशा तो देखो a तो लग ही रहा है लगातार दिशा में, अब यहाँ से इसका वेग इधर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, इधर की ओर बढ़ेगा, अब यहाँ पे इसका वेग यहाँ पहुंचते पहुंचते इस स्थान पे पहुंचेगा t बराबर 3 सेकंड पर, t बराबर 3 सेकंड पहुंचेगा, और इसका वेग का मान क्या हो जाएगा इस दिशा में 6 मीटर पर सेकंड, इस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में आएगा 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी यहाँ आया था इस दिशा में आया था, अब आएगा इस दिशा में 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी वही 3 मीटर दूरी तय होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो चो इसके अंदर हमसे पूछा है कि औसत मान निकालना है वेग का, v एवरेज वेक्टर, औसत वेग निकालें, तो औसत वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा कुल विस्थापन बटा कुल लगा समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय।
तो बच्चों कुल विस्थापन तो कितना हुआ यहाँ पे देखिए, विस्थापन किसे बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सी दूरी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सी दूरी कितनी है, 3 मीटर है, तो 3 मीटर, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, 1 + 1 + 1 3 सेकंड, टोटल टाइम कितना 3 सेकंड है ना, ये 3 सेकंड, तो कितना जाएगा मान, ये 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब औसत अगर अपन चाल निकालें वी एवरेज, ठीक है, ऊपर सदिश का चिन्ह लगा रहा हूं तो औसत वेग की बात कर रहा हूं, और सदिश लगा रहा हूं तो औसत चाल, तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, तो जो कुल दूरी यहाँ पे कितने हो रही रही, कुल दूरी 3 मीटर + 3 मीटर + 3 मीटर, 3 यहाँ जाना, 3 यहाँ जाना, फिर 3 लौट के आना, ठीक है, तो कितना हो गया 9 मीटर, और समय तो खैर वही 3 सेकंड लग रहा है, तो कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। 21 के बाद फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 22 देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि 1 पर आवेश प्लस QA, 1 पे माइनस QA, ठीक है। चलो यहाँ पे चलो Q को 100 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 पे आवेश QA मतलब +100 है और दूसरे पे -100 आवेश है, ठीक है। 1 पे आवेश 100 है और 1 पे -100 आवेश है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हमने 25% आवेश A से B पे ट्रांसफर कर दिया, तो इसका मान, तो हमने इसका जो नया मान है कितना रहेगा, इसका मान 25% हमने इसको दे दिया है, 25% दे देंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 75, और यहाँ पे कितना जाएगा ये -75, होगा नहीं होगा, क्योंकि पहले इस पे आवेश 100 था, इसमें -100 था, अब अपन ने इसको 25% इसको दे दिया, तो यहाँ से 25 निकला, तो 25 निकल कितना रहेगा 75, अब वो 25 चला गया इसी में +25, तो -100 पहले था, +25 आया, तो -100 + 25 कितना है -75, ठीक है। तो हम जानते हैं F समानुपाती क्या होता है बच्चों, Q1 Q2, F समानुपाती Q1 Q2 होता है। तो यहाँ से आप देखिए F' बटा F करेंगे, तो पहले नए मान कितने हैं 75, और 75 है परिमाण 75, और ये 75, पुराने मान क्या थे 100 थे, 100, तो कितना होगा बच्चों 3/4 × 3/4 मतलब 9/16, तो कौन सा आंसर आ गया इसका, 4th, तो 22 में का 4th ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने ये मॉड्यूल का डिस्कशन किया, लेक्चर 106 से 111 तक के जो क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो खैर बहुत है आज के लिए, ओके, कल मिलते हैं, गुड बाय।